गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बीकॉम पार्ट 2 का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के का जो है 8th चैप्टर दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। उसके अंदर हम इसकी सबसे पहली चीज़ देखेंगे वो है परिभाषा या अर्थ, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या पार्षद अंतर नियम की क्या परिभाषा है। तो इसके बारे में कहा गया है कि कंपनी के मूल दस्तावेज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं वो पार्षद अंतर नियम आते हैं और पार्षद सीमा नियम आते हैं। अंतर नियमों के जो प्रलेख होते हैं, नियम होते हैं, इसमें दिन प्रतिदिन कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन जो है इन अंतर नियमों के अनुसार किया जाता है। इसको अगर हम सामान्य परिभाषा कहें कि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, यानी कंपनी को चलाने के लिए जो दिन प्रतिदिन के अंदर के नियम होते हैं उनको हम पार्षद अंतर नियम कहते हैं। एक और इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो कहती है कि पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों को के आपसी अधिकार, उनकी रीतियां, नियमन और उनके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा, इसके अनुसार बनाए जाते हैं। यानी पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, विनियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियम विनियम कंपनी को आंतरिक संचालन या आंतरिक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं और इनका नियमन करना आसान हो जाता है। कंपनी का दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का नियमन करना आसान हो जाता है। तो अगर हम सामान्य रूप से इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है कंपनी के नियम। इसके अंतर्गत क्या होता है, नियम, उपनियम और विनियमक होते हैं इसके अंतर्गत। और अंतर नियम मूल रूप से समय समय पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। कंपनी अधिनियम के अधीन बनाए जाते हैं। सीमा नियम के सहायक एवं सीमा नियम के अंतर्गत होते हैं। आंतरिक प्रबंधकीय मामलों का नियमन करते हैं। तरीकों एवं प्रारूपों को निर्धारित करते हैं। कार्य के तरीकों एवं प्रारूपों को निर्धारित करते हैं। कंपनी एवं उनके सदस्यों के बीच के अनुबंध के आधार होते हैं, उनके आपसी संबंधों को प्रकट करते हैं। ये सार्वजनिक प्रलेख होता है, कोई भी इसका निरीक्षण कर सकता है, इसका अध्ययन कर सकता है। परिवर्तनीय प्रलेख है, यानी अधिनियम में प्रावधानों के अनुरूप इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। मुद्रित प्रलेख है, यानी इसके जो ये बनाया जाता है इसको रजिस्टर कराया जाता है। प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए मॉडल अंतर नियमों का प्रारूप निश्चित है जो सेबी के अंदर दिया गया है। इसमें कंपनी अपने अंतर नियमों को आंशिक या पूर्णतः अपना सकती है। निजी कंपनी के लिए मॉडल अंतर नियमों का कोई प्रारूप नहीं होता है, उनको वो अपने हिसाब से उसको बना सकती है। अब अगर हम बात करें अंतर नियमों के प्रारूप एवं उसकी औपचारिकताएं, क्या औपचारिकताएं होती हैं, क्या इसके अंतर्गत हम मानते हैं, तो इसमें अंतर नियमों के प्रारूप दिए गए हैं जिसके अनुसार जो है अलग अलग सारणी जो है उसके अंतर्गत इसको बनाया जाता है। मतलब अलग अलग सारणी में इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो हम ये देखेंगे कि अंतर नियम की विषय वस्तु संबंधी क्या प्रावधान है। तो इसमें पहला आता है कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध हेतु विनिमय किया जाता है। अन्य विषय के अंतर्गत कंपनी के अंतर में वे सभी विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए जो किसी प्रकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। अंतर नियम में परिवर्तन हेतु प्रत्येक अधिक कड़े व प्रभावी प्रावधान है कि आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत क्या कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा पहली बार ये प्रावधान निश्चित किए गए और इनको अधिक कड़ा और जो है निर्दिष्टित किया गया। इसके अनुसार इनको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जाता। प्रावधान करने का समय यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियमों किन्हीं नियमों में परिवर्तन संबंधी अधिक कड़े एवं प्रभावी प्रावधान करती है तो उस कंपनी को उन नियमों के उन्हीं प्रावधानों में ही मूलतः परिवर्तन कर सकती है जो कि उसके समामेलन के समय बनाए गए हैं। फिर आता है
कंपनी जो है मॉडल अंतर नियमों का प्रारूप एवं उसका अंगीकरण। प्रत्येक कंपनी के अंतर नियम जो है F से J तक में दिए गए मॉडल अनुरूपों के अंतर नियमों के प्रारूपों के अनुसार ही उसका प्रारूप बनाया जा सकता है और उसका विनिमय किया जा सकता है। फिर आता है पंजीकृत अंतर नियमों। मॉडल अंतर नियमों कुछ भी नहीं हटाते हैं तो संपूर्ण जो है मॉडल अंतर नियम लागू होता है। या कभी कभी कंपनी के पंजीकृत अंतर नियम उस कंपनी का लागू होने वाला मॉडल अंतर नियम में से किसी विनिमय को करता है, उसे छोड़ता नहीं है, तो उसके पूरे वो नियम उसमें लागू होते हैं। पूर्ववर्ती विधान कंपनी विधान में पंजीकृत कंपनी पर लागू नहीं है। ये कहा जाता है उपयुक्त वर्णित जो है प्रावधानों में कोई भी प्रावधान उस कंपनी के अंतर नियमों पर लागू नहीं होते जो पूर्व में किसी कंपनी के विधान के अधीन ऑलरेडी पंजीकृत होते हैं। बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रावधान। यदि पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों को बनाते समय एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए, वह ये कि अंतर नियमों में यदि कोई ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कंपनी के लाभों में भागीदार का हक मिलता है तो वह प्रावधान व्यर्थ होगा। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु जो है वो क्या होती है, यानी जो कंपनी अंशों द्वारा सीमित है तो उसके अंतर्गत क्या प्रावधान होंगे। उसमें सबसे पहला जो यदि इसमें अंतर नियमों में निम्नलिखित चीज़ों को अंकित करना ज़रूरी होता है। कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का राज्य, अंतर नियमों में प्रयोग किए गए शब्द व अभिव्यक्ति की परिभाषा एवं अर्थ, सारणी F में जो भी अपवर्जन है और F के नियमों के अनुसार उसको लिखना जरूरी है। अंशों का ग्रहणाधिकार, धनराशि की मांग आदि जो है इसमें लिखी जानी जरूरी है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे इसके अंतर्गत दिए गए हैं। पूंजी में परिवर्तन, अंशों का हस्तांतरण आदि 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 इसके अंतर्गत आता है। अब हम ये देखेंगे कि सीमा नियम और अंतर नियमों में क्या संबंध है, यानी किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या अंतर माना जाता है। तो इस संबंध में कुछ बिंदु स्पष्ट दिए गए हैं। जैसे सीमा नियम अधिकार पत्र है, जबकि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम है। यानी सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है जो कंपनियों को शक्तियां प्रदान करता है, जबकि अंतर नियम कंपनी के कार्यालयों के प्रबंध का आंतरिक नियम माने जाते हैं। सीमा नियम उद्देश्य को प्रकट करता है, जबकि अंतर नियम उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई विधि या नीति को निर्देशित करता है। यानी कंपनी के सीमा नियम में अन्य बातों के अतिरिक्त कंपनी के उद्देश्यों एवं उन बातों का उल्लेख किया जाता है जो कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए आवश्यक होते हैं। और दूसरी ओर अंतर नियमों में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो विधियां बनाई जाती हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो उसमें उल्लेखित किए जाते हैं। सीमा नियम प्रमुख प्रलेख होता है, जबकि अंतर नियम इसके अधीनस्थ एक प्रलेख है। यानी सीमा नियम एक वाइडर प्रलेख है जिसके अंतर्गत उसकी शक्ति, कंपनी की शक्ति, क्षेत्र, सीमाएं का निर्धारण किया जाता है और उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान होती है। जबकि अंतर नियम जो है सीमा नियम के अधीनस्थ ही एक प्रलेख होता है जो केवल संस्था के आंतरिक नियमों और नीतियों को दर्शाता है। इसके संबंध में हम ये कहते हैं कि अंतर नियम और सीमा नियम को स्पष्ट करते हैं एवं उसके पूरक होते हैं। यदि अंतर नियम सीमा नियम के अधीनस्थ बनाए जाते हैं तो किंतु ये सीमा नियमों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं कि कोई भी अगर सीमा नियमों को जानना चाहता है तो अंतर नियमों को के अनुसार वह उसको की गणना कर सकता है, उनको जानकारी प्राप्त कर सकता है। सीमा नियम और अंतर नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं है। सीमा नियम अंतर नियमों द्वारा नियंत्रित इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि अंतर नियम जो है उसके अंतर्गत आने वाला प्रलेख है और सीमा नियम एक वाइडर टर्म मानी जाती है। अच्छा, इन दोनों के बीच के अंतर को अगर हम व्यापक रूप से देखना चाहें तो हम कहते हैं, पहले परिभाषा के आधार पर इसका अंतर देख सकते हैं कि सीमा नियम जो है
वह कंपनी का अधिकार पत्र होता है, यानी उसके समामेलन की शर्तों का उल्लेख दिया जाता है। अंतर नियम में कंपनी के नियम होते हैं और कंपनी के आंतरिक प्रावधान एवं संचालन विषय वस्तु उसके अंतर्गत रखी जाती है। इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करना है और अंतर नियमों का उद्देश्य कंपनी के आंतरिक प्रबंधन एवं संचालन को निश्चित करना माना जाता है। महत्व की बात करें जाए तो प्रत्येक कंपनी का आधारभूत प्रलेख माना जाता है सीमा नियम, जबकि जो है अंतर नियम कंपनी के सहायक एवं पूरक प्रलेख माने जाते हैं। संबंधों की व्याख्या करता है। सीमा नियम जो है वह कंपनी एवं बाहरी पक्षकारों के बीच वैधानिक संबंधों को परिभाषित करता है, जबकि अंतर नियम जो है कंपनी और उसके सदस्यों के बीच आपसी संबंधों की वैधानिकता को बताता है। प्रमुख एवं अधीनस्थ प्रलेख की बात करें तो सीमा नियम कंपनी का प्रमुख प्रलेख है, जबकि अंतर नियम उसका अधीनस्थ प्रलेख माना जाता है। विषय सामग्री की बात करें तो सीमा नियम में कंपनी का नाम, पता, उसके उद्देश्य, पूंजी, सदस्यों का दायित्व, अभिधेयता, नाम आदि मतलब इम्पोर्टेंट प्रलेख है, सारी चीजें मेंशन होती हैं। जबकि अंतर नियम में कंपनी के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य तथा उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नियम निश्चित होते हैं। आवश्यकता करें तो प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम बनाना आवश्यक है, जबकि निजी कंपनी के अतिरिक्त किसी भी कंपनी को अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। परिवर्तन की बात करें तो सीमा नियम में परिवर्तन करना कठिन कार्य होता है। इसके परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार अथवा अधिकरण से अनुमोदन लेना पड़ता है, जबकि अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए समान विशेष संकल्प पारित करके साधारण सभा में और इसको अनुमोदित किया जा सकता है। प्रावधानों का पालन करना। सीमा नियम का निर्माण करते कंपनी सभी प्रावधानों का पालन करती है। अंतर नियमों का निर्माण सीमा नियम एवं कंपनी के अधिनियम दोनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अनाधिकृत कार्य की बात करें, कंपनी के सीमा नियम के बाहर कार्य करती है तो उस कार्य को अनाधिकृत कार्य कहते हैं और वे सभी कार्य व्यर्थ माने जाते हैं। अंतर नियमों के बाहर किए जाने वाले कार्य सदैव व्यर्थ नहीं होते हैं, किंतु इन कार्यों को अंतर नियमों के आवश्यक परिवर्तन के साथ वैध बनाया जा सकता है। फिर अनुसमर्थन की बात अगर हम करते हैं, सीमा नियम के बाहर किए गए किसी भी प्रकार के कार्य को विशेष संकल्प या सर्वसम्मति के संकल्प पारित करके पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन अंतर नियमों के बाहर किए गए कार्यों को विशेष संकल्प पारित करके अनुमोदित किया जा सकता है। संबंधों का आधार हम मानते हैं। सीमा नियम जो है कंपनी एवं बाहरी पक्षकारों के बीच संबंधों का आधार होता है, जबकि अंतर नियम कंपनी के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों का आधार होता है। वैधानिक दायित्व की बात करें तो सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्य अन्य सीमाओं के भीतर ही आते हैं। अनुबंधों के लिए भी कंपनी का बाहरी पक्षकारों के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है। यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियमों का पालन नहीं करती है तो वह कंपनी बाहरी पक्षकारों के अनुबंध के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। स्पष्टीकरण की बात करें तो सीमा नियम अंतर नियमन का स्पष्टीकरण नहीं करते। अंतर नियम सीमा नियम का स्पष्टीकरण करते हैं क्योंकि वो उसके अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि सीमा नियम क्या है, अंतर नियम जो है पार्षद अंतर नियम क्या है और वो किस प्रकार से सीमा नियमों से भिन्न